साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की परेशानियां हर दिन दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। कुंद्रा तो जेल के अंदर है और कुंद्रा की हालत वहां बेहद खराब हो चुकी है, तो वहीं शिल्पा शेट्टी जरूर जेल से बाहर है, लेकिन शिल्पा की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। शिल्पा ने कुछ मीडिया वालों पर केस भी किया था, लेकिन कोर्ट से उल्टा शिल्पा को ही फटकार लग गई। अब ऐसे में एक बार फिर से बड़ी खबर मुंबई से है। जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि शिल्पा शेट्टी एक बार फिर जेल पहुंची। जी हां, जेल सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी इस बार दूसरी बार जेल पहुंची थी ताकि अपने पति से मुलाकात की जाए। हालांकि इस बार मुलाकात का मकसद बेहद खास था और मोहलत सिर्फ एक दिन की ही बची हुई थी, लेकिन यहाँ भी एक बार फिर से हंगामा हो गया। कुंद्रा बुरी तरह से भड़क गया। यही नहीं, राज कुंद्रा पर आतंकवादी को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वो भी हैरान करने वाली है। तो सब कुछ आपको बताते हैं, आपको क्या है इसमें पूरा अपडेट। शिल्पा क्यों फिर पहुंच गई जेल और राज कुंद्रा को आतंकवादी कहने का पूरा सच क्या है। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शिल्पा शेट्टी लगातार कोशिश कर रही है कि वो राज कुंद्रा के इस मामले से पूरी तरह से खुद को अलग कर ले, लेकिन वो सफल हो नहीं पा रही है और इसी वजह से शिल्पा ने 29 मीडिया पर्सनल्स पर केस भी किया था। हालांकि इस केस में उल्टा शिल्पा को ही मुंह की खानी पड़ी और कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि पब्लिक लाइफ तुमने खुद चुनी है और इसीलिए पब्लिक लाइफ में सब कुछ प्राइवेट नहीं होता, यानी कि शिल्पा को साफ साफ संदेश दे दिया। अब इस बीच मुंबई की भायखला जेल से बड़ी खबर आ गई। जेल सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी जेल पहुंची और राज कुंद्रा से मुलाकात की। जेल सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बीच इस बार करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई, मुलाकात हुई और इस बातचीत में शिल्पा के साथ एक और शख्स भी मौजूद था। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक शिल्पा के साथ एक और शख्स जेल पहुंचा था और वो भी राज कुंद्रा से मिला और हो सकता है कि वो शख्स इनका वकील हो। अब जेल सूत्रों का ही कहना है कि यहाँ पर एक बार फिर राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी में तू मैं हो गई और राज कुंद्रा जोर जोर से चिल्लाने लगा। जी हाँ, राज कुंद्रा ने खुद को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालने और जमानत दिलाने की बात कही और जेल सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा इस दौरान चिल्लाते हुए बोल रहा था। यही नहीं, इस जेल सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा ने कहा कि जेल के अंदर मैं हूँ, परेशानी मैं झेल रहा हूँ और कितनी मुश्किल में मैं जी रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ और इसीलिए मुझे बहाने मत सुनाओ, बहाने मत बनाओ, मुझे जेल से बाहर निकालो। यानी साफ है कि राज कुंद्रा जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं और ये सभी अब जानने लगे हैं, लेकिन इस तरह से टेम्पर लूज कर जाएंगे ये नया था और वो भी जेल कर्मियों के सामने, वकील के सामने। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी इस दौरान मुंह ढक कर ही जेल पहुंची थी और शिल्पा का चेहरा पहचानने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो शिल्पा शेट्टी है, जबकि शिल्पा के साथ में पहुंचे शख्स का मुंह नहीं ढका हुआ था। उन दोनों पर ही राज कुंद्रा खूब चिल्लाए थे, खूब गुस्सा उतारा था। राज कुंद्रा का साफ साफ कहना था कि जब तक पैसे आ रहे थे तब तक सब कुछ ठीक था और जब हालत खराब हो गई, मामला बिगड़ गया, कुंद्रा जेल चला गया तो फिर उसे जेल से बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है। करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात हुई और आखिर के 10 से 12 मिनट इस दौरान पूरा मामला हंगामेदार रहा, झगड़ा पच्ची सी चलती रही और इस दौरान शिल्पा शेट्टी लेकिन बताया जा रहा है कि बिल्कुल चुपचाप थी। जी हाँ, पिछली लड़ाई में कहा जा रहा था कि शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा को काफी कुछ कहा था, लेकिन इस बार जेल सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी बिल्कुल चुप थी, खामोश थी। शिल्पा ने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब इसके बाद दोनों वहां से चले गए। अब बड़ी बात यह भी है कि 2 अगस्त को राज कुंद्रा की जमानत पर फिर से सुनवाई होनी है और राज कुंद्रा के वकील इस कोशिश में हैं कि कैसे भी कुंद्रा को इस बार जमानत मिल जाए, राज कुंद्रा जेल से बाहर आ जाए और फिर तो केस लड़ लिया जाएगा। लेकिन मुंबई पुलिस भी लगातार कुंद्रा की जमानत का विरोध कर रही है। पुलिस का साफ कहना है कि कुंद्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, राज कुंद्रा के खिलाफ गवाह भी मौजूद हैं और कुंद्रा जेल से अगर बाहर आया तो वो सबूतों को खत्म कर सकता है, गवाहों को बदल सकता है। पिछली सुनवाई में भी कोर्ट में ऐसा ही कुछ हंगामा हुआ था जब मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा की जमानत का विरोध किया था। तो कुंद्रा के वकील ने साफ साफ कहा था कि क्या राज कुंद्रा कोई आतंकवादी है जो उसे जमानत नहीं मिल रही है? क्या कुंद्रा ने इतना बड़ा गुनाह किया है कि उसे इतने लंबे समय तक जेल में रखा जाए?
यानी कि कुंद्रा के वकील कैसे भी करके जमानत चाहते हैं और इसीलिए तो इतने बड़े बड़े उदाहरण दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और हो सकता है कि इसी मकसद से लोग जेल भी पहुंचे। और जब कुंद्रा को कुछ समझ नहीं आया तो कुंद्रा इन पर ही भड़क गया, चिल्लाने लगा। तो कुल मिलाकर 2 अगस्त की तारीख राज कुंद्रा के लिए बेहद अहम है। राज कुंद्रा के साथ साथ शिल्पा शेट्टी के लिए भी ये तारीख बेहद मायने रखती है, क्योंकि कुंद्रा को जमानत मिलती है, कुंद्रा को अगर राहत मिलती है तो शिल्पा को भी राहत मिल सकती है। जबकि कुंद्रा की जमानत अगर खारिज होती है तो मुंबई पुलिस अगर आगे शिल्पा शेट्टी पर कार्रवाई करती है तो फिर शिल्पा को भी अरेस्ट करके सीधे रिमांड पर लिया जा सकता है और शिल्पा को भी जमानत मिलना मुश्किल हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा एक्शन होगा। तो कुल मिलाकर 2 अगस्त का दिन न सिर्फ राज कुंद्रा बल्कि शिल्पा शेट्टी के लिए भी सबसे बड़ा दिन है और इसमें सिर्फ 1 दिन की मोहलत अब बची हुई है। तो आपका क्या मानना है शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को लेकर? क्या इन दोनों ने ही वो गंदे काम किए थे या फिर इन्हें फंसाया जा रहा है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गंदी फिल्मों के दलदल में फंसते जा रहे हैं। कुंद्रा जितना ज्यादा छटपटा रहे हैं उतना ही ज्यादा वो कीचड़ में फंसते जा रहे हैं। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस का तो ये भी कहना है कि कुंद्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, ढेर सारे गवाह हैं और आगे भी गवाह मिल रहे हैं, कार्रवाई जारी है। अब राज कुंद्रा बुरी तरह फंसे तो फंसे, शिल्पा शेट्टी का भी नाम इसमें आना तय था, क्योंकि शिल्पा राज कुंद्रा की पत्नी है और शिल्पा शेट्टी से भी मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी है। अब पूछताछ के बाद भी मुंबई पुलिस ने शिल्पा को क्लीन चिट नहीं दी, तो तय था कि मुंबई पुलिस के पास शिल्पा के खिलाफ भी कुछ न कुछ तो है। पुलिस के पास ऐसा कुछ है जो कि शिल्पा की भूमिका भी इस पूरे धंधे में दिखा सकता है और उसे ही पुलिस जांच करने लगी और इसीलिए शिल्पा शेट्टी को पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी गई। अब शिल्पा को क्लीन चिट मिलती या नहीं मिलती, शिल्पा बेकसूर साबित होती या नहीं होती, इससे पहले ही शिल्पा शेट्टी खुद अटैकिंग मोड में आ गई और शिल्पा शेट्टी पहुंच गई सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट और शिल्पा ने 29 लोगों पर केस ठोक दिया। जी हां, शिल्पा शेट्टी ने 29 लोगों पर मानहानि का सूट ठोक दिया है और 25 करोड़ की भारी भरकम धनराशि मांग ली है। शिल्पा ने कहा है कि उनके खिलाफ फॉल्स रिपोर्टिंग की जा रही है, तथ्यों को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है और इससे उनकी इमेज को जबरदस्त धक्का लगा है। शिल्पा ने बताया कि उनके हाथ से कई एंडोर्समेंट चले गए हैं, शिल्पा की इमेज को बहुत बुरा धक्का लगा है। शिल्पा ने अपने केस में कहा है कि गलत रिपोर्टिंग पर तुरंत रोक लगाई जाए और शिल्पा के खिलाफ अपमानजनक जो भी कंटेंट है उसे तुरंत हटाया जाए, ये मांग शिल्पा शेट्टी ने की है। यानी कि शिल्पा ने एक तरह से आगे बढ़कर खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर ली। अब ये देखिए कि आखिर वो 29 लोग हैं कौन जिन पर शिल्पा शेट्टी ने केस दर्ज किया है। तो सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने 4 से 5 न्यूज चैनल्स पर केस किया है और उनसे 25 करोड़ रुपए मांगे हैं। इसके अलावा करीब 12 से 15 यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके खिलाफ भी शिल्पा ने केस किया है और उनसे भी 25 करोड़ की बड़ी धनराशि मांगी गई है। शिल्पा ने करीब 4 से 5 इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज और साथ ही साथ 4 से 5 ही ऐसी वेबसाइट और पोर्टल को भी आरोपी बनाया है जिनमें शिल्पा शेट्टी को लेकर गलत न्यूज दिखाई गई थी, ऐसा शिल्पा शेट्टी का कहना है और इनसे भी 25 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि, मोटी रकम मांगी गई है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।